आपको याद हो तो सीआरपीसी में ध्यान होगा बिल्कुल। तो सबसे पहले इनको अरेस्ट करने का पावर है, यस और नो? अरेस्ट फॉर ऑफेंस। अगर इनके आंखों के सामने अगर अपराध हो गया तो ये अरेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हाँ या ना? दैट इज अंडर सेक्शन 44 सीआरपीसी। ये कहां पर मेंशन है? सेक्शन 44 सीआरपीसी। तो सेक्शन 44 सीआरपीसी जो है वो अभी हमारा बन गया है 4141। तो यहाँ ऑब्लिक लगा के लिख सकते हैं सेक्शन 41 BNSS। ओके, सबसे पहला पावर, ठीक है। नाउ दूसरा क्या पावर उनको मिला हुआ है? दैट इज दैट इज कंट्रोल। देखिए कि पहले ही मैं सब चीजें बता रहा हूं। ये होगा क्या पता है? जो हम सेक्शंस पढ़ते हैं ना तो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, सर इसमें जुडिशियल है एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियल, क्योंकि बहुत जगहों पर नहीं लिख रखा है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस हमको हमेशा याद रखना है सेक्शन 3 वाला उठा करके कि भाई मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होगा। अगर कोई क्वालिफाइंग वर्ड्स नहीं दिया गया है देन व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ द टर्म मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट शब्द का क्या मतलब होगा? सो दूसरा इनके पास जो पावर होता है दैट इज कंट्रोल ओवर persons arrested without warrant, without warrant by the police, by the police। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सो कंट्रोल ओवर पर्सन्स अरेस्टेड विदाउट वारंट, अरेस्टेड विदाउट वारंट, एंड दैट इज द पावर गिवन अंडर सेक्शन वेयर, विथ सेक्शन? ध्यान में है कोई सेक्शन जहां पर इनको पावर मिला हुआ है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो? एनीवन? कैसे है मजिस्ट्रेट का पावर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये वाला जहां से ये सेक्शन निकल के आता है आप सब ने पढ़ रखा है, लेकिन अब ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकल में, ये कहाँ से निकल के आ रहा है? कौन सा ऐसा सेक्शन है जो इस पार्ट को बताता है? अगर किसी को ध्यान में तो बताइए। एनीवन? कैसे ये कंट्रोल करते हैं? हाँ, सर क्वेश्चन रिपीट करिए प्लीज। मेरा सिंपल नेटवर्क क्वेश्चन प्रॉब्लम। नहीं, मैं सामने लिख रखा है, आप उसको पढ़ लीजिए, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। रिपीट भी कर दे रहा हूँ, चलिए। कंट्रोल ओवर पर्सन्स अरेस्टेड विदाउट वारंट बाय पुलिस। सो पुलिस ने अगर, सेक्शन हाँ बोलिए। 41। और कुछ, और कोई एक सेक्शन उसको ये कंट्रोल करते हैं, हाँ बताइए और कोई? सिंपल क्वेश्चन है, पीटी में आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नो आइडिया? एक ही आंसर है ऐसे सेक्शन 41 है पुलिस के लिए, व्हेन द पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। अब आप सर मैं तो कंट्रोल पूछ रहे हैं। हाँ जी, मैं तो मजिस्ट्रेट की बात कर रहा हूँ। हम्म, मैं मजिस्ट्रेट की बात कर रहा हूँ। अगर पता है तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं है। नो आइडिया। चलिए कोई बात नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ और सब मैं शेयर भी कर देता हूँ। सीआरपीसी में भी है, बीएनएसएस में भी है, और ऐसे ही क्वेश्चंस कभी कभी ट्विस्ट हो जाते हैं, इंटरव्यू में भी पूछ देंगे तो दिक्कत कभी कभी हो जाती है। सी हमारे पास है सेक्शन नंबर 59, किसमें? BNSS में। पहले ही बता दे रहा हूँ, BNSS में। सीआरपीसी में जाएंगे तो सेक्शन 58। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन में, पहले बता दे रहा हूँ, सेक्शंस 58 एंड 59 ऑफ सीआरपीसी। इसके अलावा जो हमारा आता है सेक्शंस, अगर मैं यहाँ पर 58 59 को हटा दूं तो अभी नया वाला जगह 59 और 60, 59/60 BNSS। अब इसको आप पढ़ेंगे तो हाँ साफ साफ मेंशन किया गया है कि पुलिस को ये ड्यूटी मिली हुई है कि जितने भी एप्रीहेंशंस किए हैं, जितने लोगों को अरेस्ट कर रखा है विदाउट वारंट, उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को करनी होती है। यहाँ लिखा है क्लियर, और यहाँ देखिए शैल है, इट मीन्स मैंडेटरी। तो ये क्या है, ये आपको समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये पावर है ऑफ मजिस्ट्रेट है। दिस इज द पावर्स। अगर कोई पुलिस थाना वाला या पुलिस स्टेशन नहीं भेजता है तो ये उसकी क्लास लगा सकते हैं। ओके, वो शो कॉज कर सकते हैं, उनके पास पावर है, क्योंकि भैया आपको ये सीआरपीसी ने दिया है, सेम पावर बीएनएसएस में सेक्शन 59 में दिया हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट, और क्या पावर्स आते हैं? नंबर 3, सबसे बड़ा फेमस, अगर जानते हो ध्यान में आ रहा है तो, एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट। वारंट का एग्जीक्यूशन। सो एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट
अंडर ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट। ये इन्हीं का काम है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम होता है एग्जीक्यूट करना। हम लोग बहुत सिंपल वे में पढ़ लेते हैं, अच्छा वारंट हो गया, वारंट हो गया, वारंट में सील होता है, सिग्नेचर होता है, मजिस्ट्रेट साहब साइन करके देते हैं, ओके है। बट एग्जीक्यूशन कौन कराता है, कैसे होता है, दैट इज द पॉइंट। सो एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट अंडर ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट एंड बेल। सो यहाँ पर बेल का जो ग्रांट ऑफ बेल होता है उसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक्शन हमारा लग जाएगा 8181 सब सेक्शन 1, इसका हो गया। नेक्स्ट, इसके अलावा सेक्शन 78 से लेकर के 81, तो ये भी आप, ये सब किसके हैं, सीआरपीसी के। तो कुछ नहीं करना है, सीआरपीसी का सेक्शन हमारा 81 है, तो करस्पॉन्डिंग जो सेक्शन बनता है वो है 83। मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ 83 BNSS। ओके। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 78, 79, 80, 81, तो अगर यहाँ से लेंगे तो 80, 81, 82, 83, सो 80 से लेकर के 83 तक, यहाँ पर 80 से लेकर के 83 तक के जो पूरे सेक्शन है BNSS के, वो यहाँ पर अप्लाई होते हैं। ओके, नाउ आगे सुनिए, नेक्स्ट पावर। नेक्स्ट पावर जो इनको मिला हुआ है दैट इज पावर टू रिक्वायर। ये फेमस है बहुत, हालांकि सवाल इसे बहुत सारा पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा पूछे गए। रिक्वायर दी postal authority to deliver any document necessary for investigation। नाउ अब यहां पर देखिए एक सिंपल सा मामला आ गया। ये कहाँ आता है, ये आता है सेक्शन 92 सीआरपीसी के अंदर। अगर मैं इसी सेक्शन को देखूंगा कहाँ पर, BNSS में, तो ये हमारा बनता है 95, सेक्शन 95 BNSS। ओके, सो यहाँ पर इनको आदेश देने का, यानी मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वो पोस्टल अथॉरिटी को ऑर्डर करते हैं। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मतलब डीएम हेड होता है, उसके नीचे उसके साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके नीचे अगर चले जाएंगे तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसके नीचे सब ऑर्डिनेट। सो ये सारे हायरार्कीज है। नेक्स्ट, और क्या हो सकता है, मजेदार चीज जानिए। इशू ऑफ सर्च वारंट। सर्च वारंट जारी कौन करता है, इश्यू ऑफ सर्च वारंट। कितना पावर है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, हैव यू एवर थिंक, अगर सोचे तो बड़ी अच्छी बात है। इश्यू ऑफ सर्च वारंट, ये कहां से आ रहा है, सेक्शंस 93, 94 एंड 97। 93, 94, 97 CRPC। सो 93, 94, 97, तो 93 का कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 93 का है 96, और 94 का हमारा जो बन जाएगा वो है 97, और यहाँ जो 97 CRPC है इसका हमारा हो जाएगा 100। ये सब क्या हो गया, BNSS। तो मैं एक सीधे एक लाइन खींच दे रहा हूँ, ये यहाँ पर आ गया, इशू ऑफ सर्च वारंट अंडर सेक्शंस 96, 97, 100 ऑफ BNSS। एकदम सिंपल। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट इसी में अगर मैं डाल दूं, चलिए इसी में लिख देते हैं, इशू, ऐसा कर दीजिए, डायरेक्शन टू सर्च इन हिज प्रेजेंस। मजिस्ट्रेट अपने प्रेजेंस में ही क्या होना चाहिए, सर्च होनी चाहिए, तलाशी होनी चाहिए, ऐसा भी आदेश दे सकता है। एंड दैट इज सेक्शन 103 सीआरपीसी। ये कहाँ कितना पावर है, सो देखिए कितने सेक्शन से कनेक्टेड है हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से सीधा, ये सीआरपीसी या बीएनएसएस में। तो 103 सीआरपीसी, यहाँ पर आपको लिख देना है 108 बीएनएसएस। BNSS का 108। ओके, नाउ नेक्स्ट 6 नंबर, फेमस, बहुत ही फेमस सेक्शन, सेक्शन नंबर 98, दैट इज कॉम्पेलिंग कॉम्पेलिंग रेस्टोरेशन ऑफ एबडक्टेड वुमन, ऑफ एबडक्टेड, गलत स्पेलिंग हो गई, एबडक्टेड वुमन, दैट इज सेक्शन
98 ऑफ CRPC, 98 ऑफ CRPC। 98 CRPC को अगर हम देखेंगे BNSS में तो हो गया हमारा सेक्शन 101 CRPC। ओके, नाउ नेक्स्ट, और सुनिए नेक्स्ट क्या पावर है, देखिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। ऑर्डरिंग सिक्योरिटी, ऑर्डरिंग सिक्योरिटी, ऑर्डरिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस, फॉर कीपिंग द पीस, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस। कब? अदर देन कन्विक्शन के मामले में, कन्विक्शन के मामले में मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कन्विक्शन के मामले में सेशंस जज, लेकिन ये दूसरे मामले में, कन्विक्शन वाले मामलों को छोड़ करके। सो ऑर्डरिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस, मैं क्लियर कर दे रहा हूं, अदर देन, अदर देन ऑन कन्विक्शन, अदर देन ऑन कन्विक्शन। तो इसमें कौन कौन से सेक्शन लग जाएंगे? सेक्शंस आएंगे 107, 108, 109, 110, इसके अलावा 117 CRPC। अगर इसी के कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शंस हम लोग देख लेंगे BNSS में, तो हमारे सेक्शंस हो जाएंगे 107 के, 107 के हमारे हो गए एक 126, 127, 128 और 110 के हो गए 129। ओके, 107, 108, 109, 110 सीक्वेंस में है, 26, 27, 28, 29। इसके अलावा हमारे हो गए 117, तो 117 का हो जाएगा 136 BNSS। तो सिक्योरिटी मांगने का जो पावर है, सिक्योरिटी के लिए आदेश देने का जो पावर है, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास है। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबली। बड़ा डेंजरस मामला है, पकड़ के लाठी चला देना, पीट देना। आपने देखा होगा यूपी से एक वीडियो वायरल हुई थी, आई थिंक कोरोना में ही। एक मजिस्ट्रेट साहब थे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लाठी लेके दनादन दनादन पीटना शुरू कर दिया, किसी को भी जो आए उसी को पीटे जा रहे हैं। नाउ सी डिस्पर्सल ऑफ, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं अनलॉफुल, अनलॉफुल असेंबली। So dispersal of unlawful assembly, and that is 129, 130, 131 CRPC। तो 129, 130 और 131, सो 129 हमारा बन जाएगा अब 148, ये बन जाएगा हमारा 149 और ये बन गया 150 BNSS, डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबली। इसके अलावा भी ऑर्डर दे सकते हैं मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। देखिए याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास क्वासी जुडिशियल पावर होता है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, एंड दैट इज, इसलिए सिविल सर्वेंट को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस। ओके, एंड दैट इज सेक्शन हमारा बन गया, सेक्शन है 133, 133 CRPC। अगर ये 133 CRPC को देखो तो अभी बन गया है 152 BNSS, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है 152 BNSS। ओके, नाउ इसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ इट्स कॉन्टिन्यूएंस, यही जो है पब्लिक न्यूसेंस वाला। सो प्रोहिबिशन on its continuance, that is section 143 of CRPC। लेकिन 143 CRPC अब बन गया है हमारा, यहां पर लिख दीजिए CRPC शॉर्ट में, 143 हमारा बन गया है 162 BNSS, BNSS। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसके अलावा अभी कौन सा हो गया, 8th, 9th आप नोट कर लें। 9th जो पावर है CRPC के अंदर और प्लस BNSS दोनों में, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, ये सब खूब इस्तेमाल होते हैं नॉर्मल जनरल लाइफ में। इन केसेस ऑफ न्यूसेंस, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स और इन केसेस ऑफ न्यूसेंस
or apprehended danger, that is section 144 CRPC। तो आपको पता ही है 144 CRPC इतना फेमस सेक्शन था, तो 144 CRPC हमारा बन गया 163। सो अब लिख देंगे सेक्शन 163 BNSS। ना इसके अलावा डिस्प्यूट्स, इसी में डाल देते हैं डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज सेक्शन 145। तो 145 जो है हमारा यहाँ पर फिलहाल बन गया है 164 BNSS, ये यहाँ पर है CRPC। ओके, नाउ इसके अलावा डिस्प्यूट रिलेटिंग टू लैंड एंड वाटर, डिस्प्यूट्स या डिस्प्यूट कर दीजिए रिलेटिंग टू लैंड और वाटर एंड दैट इज अगेन सेक्शन है 143। सो 143 जो हमारा सेक्शन है वो हमारा बन गया है 162 BNSS। नेक्स्ट, कितने पूरे के मैं पूरे बता दे रहा हूं, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी, इसको अच्छे से नोट कर लेना, काम आएगा बिल्कुल 101%। प्रीलिम्स में तो पक्का श्योर आना है, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस रह सकते हैं, पहले ही बता दे रहा हूँ। मेंस में आपको कंटेंट के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े फेमस मतलब बड़े इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं, बहुत पावर दे रखा है इनको। नाउ सी, टू होल्ड इनक्वेस्ट, इसलिए मैं हैंड रिटन दे रहा हूं अलग से, ठीक है। टू होल्ड इनक्वेस्ट इनटू केसेस ऑफ सुसाइड, to hold inquest into cases of suicide, accident or suspicious death। तो इन तीन मामलों में, सुसाइड, एक्सीडेंट और सस्पिशियस डेथ के मामले में सेक्शन जो लगता है 174 सबसेक्शन 4 CRPC, 174 CRPC। नाउ जो 174 CRPC है वो हमारा बन गया है 194, आप लिख देना 194 सबसेक्शन 4 BNSS। नाउ नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। इस बड़े बड़े पावर्स हैं इनके पास, पावर टू इशू कमीशन, कमीशन जारी करने का पावर है, CPC में पढ़ा होगा। पावर टू इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, एंड दैट इज अंडर सेक्शन 284 CRPC, 284 CRPC। तो ये जो हमारा 284 CRPC है वो BNSS में अगर मैं बताऊं तो हमारा बन जाएगा 284 319 ऑफ द BNSS, 319 BNSS। ओके, so power to issue commission for examination of witnesses, point number 12। now making complaint, ये बड़ा फेमस सेक्शन है, ये इंटरव्यू में रहता ही रहता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है। सो मेकिंग कंप्लेंट ADJ में तो पूछा ही जाता है, मेंस इंटरव्यू में एकदम जम के पूछा जाता है, जिनको भी ADJ जाना है उनके लिए बता दे रहा हूँ। 340 CRPC रीड विथ सेक्शन 195 CRPC। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां पर जो हमारा 340 का जो प्रोसीजर है, बेसिकली 340 CRPC का प्रोसीजर, वो 340 हमारा कहाँ चला गया 379 में। तो आप लिख दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है, सेक्शन हमारा हो गया 340 बन गया हमारा 379 BNSS। और अगर मैं 195 की बात करूं तो हमारा जो 195 आ गया है वो है 215। सो रीड विथ 215 ऑफ BNSS।
ठीक, कितने पावर हैं, ये पावर भी अगर आपको ध्यान में होगा, जिनको पता है 340 क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही जरूरी पार्ट है। इंटरव्यू में सबसे पहले एडीजी में यही क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसके अलावा एफिडेविट्स में भी श्योर, SWORN, बिफोर एनी जज और मैजिस्ट्रेट। सो अगर एफिडेविट जो लिया गया, शपथ पूर्वक जो बयान लेते हैं, शपथ लेते हैं, दैट इज, देखिए अब ये सारे जो पार्ट है ना, अभी आपको एडवांस में ही पता चल गए। ये एफिडेविट का पार्ट करते हैं, तो एफिडेविट कहां पर है, तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम है। कमीशन जारी करना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम है। सेक्शन कौन सा लग रहा है, 284। इंक्वेस्ट करते हैं सुसाइड के मामले में, एक्सीडेंट के मामले में, तो वो पंचनामा तो 174 सब सेक्शन 4। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं। 340 का मामला बनता है, तो अपने को पता हो गया पहले से ही कि हाँ यहाँ पर ये काम किनका है, executive magistrate. So now affidavits may be shown before any judge or magistrate. That is section 297 subsection 1. 297 subsection 1। तो अगर मैं 297 को अगर अभी BNSS में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे कि 297 कहाँ चला गया, तो 297 हमारा बन गया है 333 BNSS। ये हमारा हो गया CRPC। तो एफिडेविट के मामले भी यहाँ पर हमारे उनके पास हैं, किसके पास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। नाउ पावर टू होल्ड, सब सेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वाले सेशन में। होल्ड लोकल, लेकिन मैंने पहले वाले सेशन में ऐसे इस तरीके से नहीं बताया है अलग से, ये मैं अभी अलग से बता रहा हूँ। और हर बार आप लोगों को पता ही है, जो लोग पहले से जुड़े होंगे, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट रहता ही रहता है। सो पावर टू होल्ड लोकल इंस्पेक्शन, ये नहीं कि एक पुराना ढर्रा बना हुआ है बस उसको मैं कॉपी पेस्ट करता जाऊं, नहीं, ऐसा नहीं, कुछ अलग होना चाहिए हर बार। सेक्शन 310, पावर टू होल्ड लोकल इंस्पेक्शन। सो लोकल इंस्पेक्शन की बात करें तो सेक्शन बनता है हमारा 310 CRPC का। अगर मैं इसी को भी लगाऊंगा BNSS में, तो यहाँ पर लग जाएगा हमारा 347। सेक्शन हमारा है 347 BNSS। यहाँ पर हो गया 310, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ठीक से थोड़ा। 310 CRPC। ओके, नाउ नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 15। व्हाट इज दैट पॉइंट नंबर 15? ट्रांसफर और विड्रॉवल ऑफ एनी केस। अब देखिए, ट्रांसफर और विथड्रॉवल ऑफ एनी केस। अब ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, सेक्शन है अंडर सेक्शन 411 CRPC। तो मैं पहले आपको 411 निकाल के दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये रहा हमारा CRPC, और इसमें हमने लगा दिया 411। ये आ गया 411। ये रहा, देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर मैसेज है। मेकिंग ओवर और विड्रॉवल ऑफ केसेज बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब यही पार्ट जो अगर हम लोग देखेंगे कहाँ पर, BNSS में 411, तो यहाँ पर हमारा जो 411 आएगा वो आता है 451। 451 यहाँ लिख देंगे 451, 451 BNSS। पावर नंबर 15, कितने पावर दे रखे हैं इनको, सी। नेक्स्ट, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी seized, SEIZED, seized by police. So disposal of property seized by police which is not produced before, not produced before a criminal court। वो प्रॉपर्टी जिसको कि पुलिस ने सीज करी है, लेकिन उसको किसी क्रिमिनल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया है, ऐसा कहां पर पावर है, बता सकते हैं आप में से कोई एक गेस करके?
हम लोगों ने कैसे दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। सो 457, 458, 459 CRPC। अगर मैं इसको आपके लिए BNSS में कन्वर्ट करूं 457 को, तो ये बन गया सर, बड़े लंबे हो गए, 503। उसमें 503 तो था ही नहीं। इसके अलावा 458 जो हमारा बन गया है वो है 504। और ये क्या बन जाएगा 459, 505। BNSS। ये सब समरी में याद रखना है हम लोगों को, ये सारे सेक्शंस हम लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे। मतलब क्या है, कम से कम एक नजर में रखना है। ये प्रैक्टिस से, एग्जाम से, दोनों से जुड़ेगा। नेक्स्ट, बहुत फेमस पावर है दिया हुआ, बहुत पावरफुल पावर भी दिया हुआ है, दैट इज डिस्चार्ज। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज। ये कौन सा सेक्शन में आएगा, एनी आइडिया? बेयर एक्ट देख के बताइए, सेक्शन कौन सा लगेगा? सर वो जो बेल का प्रोविजन था, बेल एडवांस 33 का सर, वो जो चैप्टर 33 का। सेक्शन कौन सा लगेगा, कुछ आइडिया लगाइए। सर बता रहा हूँ, सर बता बताइए। रहा हूँ। मैं इंतजार करता हूँ आपका आंसर का, ताकि याद रहे, पता चले कि हम लोग कितना हम सर लोग। 444 सर है। बिल्कुल ठीक है, 444 ही है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज। ओके। सो यहाँ पर लिख देना है सेक्शन 3444 CRPC। अब अगर इसी को हम लोग ढूंढेंगे कहाँ पर, तो ये हमारा बन गया BNSS में सेक्शन 489 BNSS। BNSS। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट, अब तो अंतिम हो गया ऑलमोस्ट। पावर टू forfeit bond and impose penalty, that is कहां पर, 446 सब सेक्शन 1। मैं आपको पहले ही दिखा देता हूं, यहां पर 446 सब सेक्शन 1C, 1 पैरा, सेकंड पैरा, यहाँ पर। और वेयर इन द रिस्पेक्ट ऑफ सो एंड सो, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी। कोर्ट शैल रिकॉर्ड, ये सारी चीजें 446 सब सेक्शन 1 पैरा नंबर 2। नाउ लिख सकते हैं आप यहाँ पर 446 सब सेक्शन 1 पैरा नंबर 2। लेकिन इसको अकेले नहीं पढ़ना है, इसको रीड विथ करना पड़ेगा सर, सेक्शन 107 CRPC के साथ। तो अगर हम लोग 446 को ही देख लें, सिर्फ 446 को देख लें, तो हमारा बन गया है 491 सब सेक्शन 1। ओके, सेम प्रोविजन, रीड विथ। सेक्शन 107 कितने नंबर पे आ गया है, एनीबॉडी? सेक्शन 107 हमारा कहाँ आ गया है, 107। अब यही तो क्वेश्चन अब इजी इजी आएगा। 126, 126 BNSS, इसके साथ रीड विथ कर देना है। नाउ ओके, चलिए। तो ये जो मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया, ये सारे के सारे जो थे पावर्स, ये दिए हुए थे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के। अगर मैं बात करूं जुडिशियल मजिस्ट्रेट की,